हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वेडनेसडे एडम, जिसे कि नेवरमोर एकेडमी में एडमिशन लिए महज अभी कुछ 48 घंटे ही गुजरे थे। इसी बीच वेडनेसडे पर 2 बार जानलेवा हमला हो गया। एक लड़का इसे नेवरमोर एकेडमी की बर्बादी का कारण समझने लगा, और तो और एक खतरनाक मॉन्स्टर जिसे कि वेडनेसडे ने पहली बार देखा था, उसने इसकी जान तक बचाई। अब इन सारी चीज़ों को देखकर मन में कई सवाल उठते हैं, आखिर ऐसा वेडनेसडे के साथ ही क्यों। खैर, इन्हीं प्रश्नों का जवाब पाने के लिए चलिए हम अपने आगे आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने एपिसोड नंबर 1 को खत्म करा था, जब रॉबिन की मौत की खबर वेडनेसडे ने सभी को दे दी थी। जिसे सुनकर शेरिफ ने रॉबिन की लाश पूरे जंगल में छान मारी, पर रॉबिन की लाश किसी को नहीं मिलती है और सभी को ऐसा लगता है वेडनेसडे झूठ बोलकर सभी का सिर्फ वक्त बर्बाद कर रही है। अब यहाँ पर सबका शक यकीन में तब बदलता है जब रॉबिन खुद सही सलामत सबके सामने आकर खड़ा होता है, जिसे देखकर वेडनेसडे खुद ही दंग रह जाती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। वहीं अब इस बात को पूरा स्कूल भूलकर 2 दिन बाद होने वाले खास गेम की तैयारी में जुट जाता है, जिसके लिए हम इनेट को देखते हैं, जो कि इसके लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है। उसी रात अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो वेडनेसडे रॉबिन से मिलने को सोचती है, पर प्रिंसिपल विलियम से इसे यह मालूम पड़ता है कि रॉबिन को स्कूल से निकाल दिया गया है, जो कि यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। जिससे सुन अब वेडनेसडे जेवियर से मिलने पहुँचती है, जो कि रॉबिन का रूममेट था। पर जेवियर यहाँ पर रॉबिन वाली बात को इग्नोर कर वेडनेसडे के नए दोस्त टाइलर के बारे में पूछने लगती है, जिसके साथ कल रात वेडनेसडे मेले में घूम रही थी। अब यहाँ पर जेवियर के बोलने के टोन से हम व्यूअर्स ये साफ देख पाते हैं कि शायद जेवियर को वेडनेसडे में दिलचस्पी है, और इसका टाइलर से बात करने पर जेवियर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं अब आगे थिंग्स वेडनेसडे को रॉबिन के बारे में बताता है, जो कि यहाँ से जा रहा था। अब चूंकि रॉबिन से किसी को बात करने की अनुमति नहीं थी, थिंग्स रॉबिन के पीछे स्टेशन जाता है ताकि वेडनेसडे उसे बाहर मिल सके। पर यहाँ अब इस स्टेशन पर हम देखते हैं दरअसल ये असली रॉबिन तो था ही नहीं, वो सच में कल रात ही मर चुका था। पर यहाँ इस मर्डर के चक्कर में शहर वालों का ध्यान नेवरमोर एकेडमी पर ना जाए, इसलिए प्रिंसिपल विम्स ने ये सब झूठ कहा कि रॉबिन जिंदा है। असल में ये खुद प्रिंसिपल विम्स ही थी, जो कि रॉबिन के रूप में थी, जो कि अब थिंग्स के आंखों से ओझल होकर स्टेशन से साइड से निकल जाती हैं। जिसे सुन अब यहाँ पर वेडनेसडे को काफी बुरा लगता है कि आखिर रॉबिन के जाने के बाद ये अपनी सच्चाई और रॉबिन ने जो इसकी तस्वीर के बारे में कहा था, इन सारे सवालों का जवाब अब इसे कैसे मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ चूंकि प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को इस केस से दूर रखना चाह रही थी, वो वेडनेसडे को यूजिन नाम के एक लड़के के पास एक असाइनमेंट के लिए भेजती है। तब यहाँ पर वेडनेसडे अपनी जगह इनेट को छोड़कर खुद वापस से जंगल में पहुँचती है, ताकि यहाँ से इसे कुछ सबूत मिल सके। कि तभी यहाँ पर टाइलर भी कहीं से पहुँच जाता है, और इन्हें यहाँ पर रॉबिन का एक टूटा सा ग्लास भी मिलता है, जिसे अब जैसे ही वेडनेसडे टच करती है, इसे रॉबिन की झलक दिखाई पड़ती है, और वेडनेसडे को वही किताब दिखता है जिसमें से रॉबिन ने वो पन्ना फाड़ा था, जिसमें कि वेडनेसडे की तस्वीर थी। और इसे देखकर ही रॉबिन वेडनेसडे को ब्लेम कर रहा था कि वेडनेसडे नेवरमोर का अंत करने आई है, जिसे देख अब उस किताब की खोज में वेडनेसडे लग जाती है। तब पूरा लाइब्रेरी छान मारने के बाद भी इसे वो किताब नहीं मिलती। तब वेडनेसडे थिंग्स के साथ जेवियर के कमरे में की तलाशी करने पहुंचती है, ये सोचकर कि मे बी रॉबिन ने वो किताब इसी कमरे में छुपाई होगी, क्योंकि पहले वो यहीं पर रहा करता था। कि तभी यहाँ पर संयोग से बियांका भी आ जाती है, जिसे देखकर वेडनेसडे पेट के नीचे छिप जाती है। तब यहाँ पर बियांका जेवियर से अपने टूटे रिश्ते को एक और मौका देने के बारे में बातें कर रही होती है, और साथ ही में चूंकि बियांका को जेवियर का वेडनेसडे की तरफ अट्रैक्ट होने वाला बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वेडनेसडे से बदला लेने के लिए बियांका कल होने वाले वोकअप गेम में वेडनेसडे की रूममेट इनेट को हराकर बदला लेना चाह रही है। अब ये सुन जब वेडनेसडे अपने रूम में जाती है, यहाँ इनेट रो रही होती है, क्योंकि इसकी पार्टनर की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, जिसके बाद वो अब इस गेम में नहीं आ सकती थी। जिसे सुनकर वेडनेसडे समझ जाती है कि ये बियांका का ही प्लान होगा। अब भाई जब बात यहाँ पर बदला लेने की थी, वेडनेसडे पीछे कैसे रहती। वेडनेसडे जब इनेट की पार्टनर बनकर वो कब गेम में पार्टिसिपेट कर लेती है, और अगली सुबह होते ही गेम शुरू होती है, जिसमें कि सभी ग्रुप्स को नाव के जरिए नदी के दूसरे छोर पर बने गुफा से अपने अपने हाउस का झंडा लेकर वापस आना था, और जो ये काम सबसे पहले करेगा वो ही जीतेगा। जहां पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक ये गेम हर बार बियांका की ही टीम ही जीतती आई है। ये बात सुनकर वेडनेसडे ये समझ जाती है कि बियांका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करती है, इसलिए अब बियांका के प्लान को खराब करने के लिए वेडनेसडे अपने प्यारे थिंग्स को उस पर नजर रखने के लिए छोड़ देती है।
वहीं इधर अब हम वियांका को देखते हैं, जो कि सबकी नाव को पानी में डुबाने के लिए चुपके से अपने एक एक्वेटिक फ्रेंड को पानी में पहले ही जाने बोल देती है। अब इस बात की खबर जैसे वेडनेसडे को लगती है, ये इस एक्वेटिक लड़के को जाल में बांध देती है और फिर भागते हुए उसी जगह पर सबसे पहले पहुंचते जहाँ से इसे झंडा लाना था। अब इस जगह पर जैसे वेडनेसडे पहुंचती है, इसे वापस से अपनी साइकिक पावर से एक झलक दिखती है, जिसमें कि एक लड़की जो कि बिल्कुल वेडनेसडे की जैसी ही दिख रही थी, उसके हाथ में एक अजीब सी किताब भी थी। वो वेडनेसडे को बोल रही होती है कि असली चाबी तुम हो, और इसी के साथ वेडनेसडे प्रेजेंट में जाग जाती है। तब इसे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लड़की इसके जैसी दिखने वाली आखिर में थी कौन, और उसने वेडनेसडे को किस चीज़ की चाबी कही होगी। खैर, चूंकि इस वक्त वेडनेसडे को पहले वियांका को हराना था, ये इन बातों को इग्नोर कर अपना झंडा लिए नाव पर बैठती है और इस बार अपनी चालाकी और प्लान के अकॉर्डिंग पिछले कई साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वियांका को आखिरकार हरा ही देती है। जिसके बाद इनाम के तौर पर वेडनेसडे की टीम को एक बड़ी सी कप दी जाती है, जिसे छोड़कर वेडनेसडे अब अपनी बढ़ती उलझन से परेशान एकेडमी के कॉरिडोर में बने एक स्टैचू के नीचे जाकर बैठ जाती है। तब वेडनेसडे यहाँ गौर करती है, इस स्टैचू के हाथ में बनी किताब पर सेम वैसा ही निशान है जैसा कि उस पन्ने पर भी था, जिसमें कि वेडनेसडे की जैसी दिखने वाली लड़की की तस्वीर थी। जिसके बाद अब रात के वक्त पहले तो वेडनेसडे इस पन्ने को गौर से अपने रूम में देखती है और फिर वापस से उसी स्टैचू के पास जाकर उसके हाथ में पड़ी किताब में लिखी पहेली को जैसे ही सॉल्व करती है, यहाँ पर एक खुफिया गेट खुलती है, जिसके अंदर जाने पर वेडनेसडे को मालूम पड़ता है कि दरअसल ये नेवरमोर की सीक्रेट सोसाइटी का एक खुफिया लाइब्रेरी है, जिसके बारे में सिर्फ कॉलेज के चुनिंदा स्टूडेंट्स को ही मालूम है, जो भी इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स हैं। साथ ही इस जगह पर उन सभी पहले के लोगों की भी तस्वीर लगी हुई होती है, जो भी अपने अपने समय में इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें कि एक फ्रेम वेडनेसडे के पेरेंट्स की भी होती है। और साथ ही यहाँ पर वेडनेसडे को वो किताब भी मिल जाती है, जिसके अंदर से रोबी ने वो पन्ना फाड़ा था, जिसे वेडनेसडे बस देख ही रही होती है कि तभी पीछे से कोई इसे आकर पकड़ लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।